छह ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के आयु का नाश प्रत्येक क्षण करती हैं। छह ऐसी चीजें हैं, या कहें ये छह चीजें तलवार के समान हैं। जैसे तलवार किसी भी चीज को आसानी से काट देती है, वैसे ही ये छह चीजें मनुष्य के आयु को काट देती हैं। अभिमान आपके पतन का रास्ता है। अभिमानी की सबसे बड़ी बात, वो मैं ही मैं करता रहेगा। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ही करता हूं, मैंने कर दिया था, मैं करूंगा। वो मैं ही मैं करेगा और कुछ करेगा ही नहीं। वो हम में कभी विश्वास रखेगा ही नहीं। वो सामूहिक सम्मान में नहीं बात करेगा। वो मैं ही मैंने ही तो किया था, मैं ही तो कर रहा हूं, मैं ही तो कर रहा था, इसी में ध्यान रखेगा। वो अभिमानी है। तो सबसे बड़ी तलवार है अभिमान, जो हमारे आयु को काट रही है। दूसरा अभिमान है मेरी तरह ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलना भी ये तलवार है। ये जो हम लोग चिबिर चिबिर करते रहते हैं ना, कभी ये बोल गए, कभी ये बोल गए, कभी ये बोल गए, तो झट जाके किसी को कभी कभी किसी को बोलना अच्छा लगता है। भाई एक के पक्ष में अगर हम धर्म के विषय में बोलेंगे तो किसी को, एक को हित होता है, किसी का अनहित होता है। जिसका अनहित होता है वो तलवार लेके घूमता है पीछे। जब मौका मिलेगा देख तो लेंगे बेटा तुझे। पर हम भी अपने ठाकुर जी के भरोसे रहते हैं। तू तलवार लेके घूम, हमारे ठाकुर जी पे तो चक्कर है, सुदर्शन चक्र है, तेरी तलवार काम ही नहीं करेगी। हम तो है कि नहीं। कई लोग लेके घूमते तलवार, देख लेंगे, मौके की तलाश में डोलते हैं। अरे हम तो कहते हैं हम तो ठाकुर जी के हैं, जितना जिंदगी जीना था जी चुके हैं। अब तो धर्म की सेवा करनी है, धर्म की रक्षा के लिए काम करना है। जितना बन पड़ेगा शरीर के माध्यम से करेंगे। जो लोग चाहें वो करें, और नहीं चाहे तो तुम अपने घर में पड़े रहो। हम तो अपना काम करेंगे। हम तो पे ठाकुर जी को शकल दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें किसी से कोई वो नहीं चाहिए, कोई क्या बोलते हैं उसको, शील्ड नहीं चाहिए। हमें कोई पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न नहीं दे देगा। न तो हमारे ऐसे लक्षण हैं, हमारे लक्षण भी ऐसे नहीं है पद्म श्री पाने वाले। हम उनमें से एक बने ही नहीं है। और हमारी पद्म श्री तो यही है, यही भारत रत्न है हमारा। तो ज्यादा ठाकुर जी को कार्य करते करते अपने जीवन में अंतिम सांस ले लेंगे, हमारा वही भारत रत्न है। हमें वही कार्य करना है। आजकल के जैसे माहौल को देखते हुए हमको तो लगता है कि मतलब सियावर रामचंद्र की जय ही ठीक है। पर फिर भी अब यहाँ लिखा है कि ज्यादा बोलना भी दुधारी तलवार है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हमारी तरह ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। शांत रहा करो, कम बोला करो। तुम लोग मतलब धर्म के लिए बोला करो, बाकी की जरूरत नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता, अपने धर्म के लिए अवश्य बोलना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए अवश्य बोलना चाहिए। तो अधिक बोलना भी त्याग करना चाहिए। क्रोध का आना भी ये तलवार का काम करती है। जो बहुत अनाप शनाप क्रोध करते हैं ना लोग, ये भी ठीक नहीं है। बहुत क्रोध करते हैं, बहुत, इतना क्रोध करते हैं। जब क्रोध करते हैं तो ये भी नहीं देखते हमारे सामने कौन है, बड़ा है कोई छोटा है। और कई लोग तो बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। अरे वाह, तुम अपने बाप की नहीं सुनते तो बहुत अच्छे आदमी। आ जाओ, तुम्हें वो भारत रत्न दिलवाएंगे। आ जाओ, हमें तो नहीं मिला, तुम्हें दिलवाएंगे, चलो। और मिलेगा तुम्हें भी नहीं तुम्हारे लक्षणों से, जैसे लक्षण है। ये बात कहना कौन सी अच्छी, बहुत गर्व से कहते हैं कई लोग मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। ओ अरे तू, जब हम गर्व में थे हमारा बाप हमारी मां हमारी नहीं सुनती तो हम धरती पे आते क्या? उनकी करुणा के कारण हम पृथ्वी पे हैं। जीवन भर हम उनका ऋण नहीं चुका सकेंगे। मां की एक एक रक्त की बूंद से, कठिन श्रम से, नाना प्रकार के दर्दों से हमारा निर्माण हुआ है। और उस मां का कर्ज कोई भी बालक नहीं चुका सकता, कोई भी नहीं। तीसरा, त्याग का अभाव होना। कहीं भी तुम्हारे कुछ थोड़े बहुत त्याग से अगर किसी का भला हो सकता है, देन लिव इट। इंग्लिश में एक शब्द है लिव इट, छोड़ो। वो भाव रखो
कि मेरे कुछ त्याग करने से किसी का भला हो जाए। जैसे आपने अपने भोजन में से, आपकी भोजन की थाली रखी है और उसी समय एक भिक्षुक आया कि मैंने दोपहर से, मतलब सुबह से भोजन नहीं किया और रात हो गई है, आई एम टू मच एंग्री, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो उस समय आप कहो कि मैं कैसे त्याग कर दूं, अरे मुझे भी लग रही है, मेरा भोजन है। तो ये हो गया त्याग का अभाव। और आपने अगर वो त्याग कर दिया तो, थोड़ा त्याग कर दिया तो क्या होगा, उसको शांति मिल गई। आपने तो अभी दोपहर में शाम को ही चाय के संग खाए थे ना वो गोभी के पकौड़े 5 बजे गोभी के पकौड़े चाय के संग सिलटा लिए वो, एक प्लेट माने 15-20 पकौड़े थे उसमें, वो तो चाय के संग खा चुके हो। और उसके बाद रात्रि में 8-9 बजे फिर बैठ गए लेके, दोपहर का भोजन हो ही चुका था। तो थोड़ा त्याग ये हो जाए कि नहीं, मुझे नहीं भी मिलेगा तो इट्स ओके, यू कैन ईट इट, प्लीज यू कैन ईट, आप भोजन कर सकते हैं। ये भाव, ये त्याग का अभाव भी दुधारी तलवार है, याद रखना। सिर्फ अपने ही पेट को पालने की इच्छा रखना भी दुधारी तलवार है। अब ऐसे सोच सकते हो, पत्नी ने सोचा मैं अपना ही पेट भरूं, पति को कुछ दूं ही ना, या पति ने सोच लिया कि मैं अपना ही पेट भरूं, पत्नी को पूछूं ही ना। पत्नी कै दिन भूखी रह लेगी तुम्हारे संग में? भोजन बनाना पत्नी को ही है, तो एक दिन सब्जी खिलाएगी, तुम कहो नहीं, तुम नहीं खाओगी, हम ही खाएंगे। दूसरे दिन दाल खिलाएगी, तुम कहो नहीं, हम ही खाएंगे, तुम नहीं खाओगे। तीसरे दिन तुम्हें दाल सब्जी में जरूर कुछ मिला हुआ मिलेगा, और उसके बाद सिर्फ पत्नी खाएगी, तू कभी नहीं खाने लायक बचेगा। या पत्नी ऐसा कुछ मिला देगा फिर तुम बनाने लायक नहीं बचोगी। क्यों? तुम सिर्फ अपने पेट की चिंता कर रहे हो, अपने पेट के नहीं, अपने परिवार के, अपने समाज के, उन कुछ लोगों के भी पेट की चिंता करो जो लोग अपने धन के अभाव में अपने पेट के भरने के लिए तरसते हैं। उनके लिए भी तुम्हारे हृदय में स्थान होना चाहिए, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उनका नुकसान होता। और एक बात, अपने प्रियजनों से द्रोह करना भी दुधारी तलवार है। आज के समाज में विश्वास नहीं है साहब किसी पे। हमारे भारत में तो ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा माहौल बन गया, आप विश्वास नहीं कर सकते किसी पे। किस पे करें? ऐसा लगता है कि जैसे 20 साल पहले जो माहौल था ना, 15 साल पहले, जो इंटरनेट के आने से वो सब दूषित हुआ, अविश्वास बढ़ा है समाज में। और उसके पीछे रीजन यही है कि हम एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के प्रति हम लोग पीछे पड़ जाते हैं उन चीज़ों के कारण। तो ये 6 चीज़ें दुधारी तलवार हैं, इन पे हमको कंट्रोल करना चाहिए।